तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं लेके आ चुका हूं हिंदी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं। बिल्कुल सही सुना आपने। और आपको मैं जो रचनाएं कराऊंगा उन रचनाओं को करने के बाद आपके हिंदी के जो 10 नंबर हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपके हिंदी के जो 10 मार्क्स होंगे, आपके 10 नंबर होंगे वो पक्के हो जाएंगे। मैं आपको आज की क्लास के अंदर 100 बहुविकल्पी कराऊंगा, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करूंगा, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो क्या आप रेडी हैं 100 एमसीक्यू करने के लिए? और इसे आप सारी रचनाओं को बहुत ध्यान से देखना, एक एक रचना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल बिना देरी किए हुए रचनाओं को शुरू कर देते हैं। हमारी पहली नंबर की रचना हमसे क्या बोलती है? फर्स्ट नंबर रचना जो है 2016 के अंदर आई हुई रचना है। क्या बोलती है हमसे कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो आंसर आपका क्या होगा? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की। किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वीर गाथा काल के कवि हैं। किस काल के? वीर गाथा काल के कवि कौन से हैं? तो भूषण हैं, केशवदास हैं, चंद्रवरदाई हैं या छत्रसाल दशक हैं। तो आप आंसर याद रखना इसका, बिल्कुल दिमाग में याद रखना कि वीर गाथा काल के प्रमुख कवि कौन है? चंद्रवरदाई। वीर गाथा काल को हम आदि काल के नाम से भी जानते हैं। तो आदि काल आ जाए या वीर गाथा काल आ जाए, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं? तो चंद्रवरदाई। 5 नंबर आपके गद्य साहित्य के और 5 नंबर पद्य साहित्य के। इस क्लास में 100 एमसीक्यू आपको कराऊंगा, 100 एमसीक्यू। और 100 एमसीक्यू जो करके जाएगा, मैं गारंटी देता हूं कि वो बढ़िया नंबर बोर्ड में फोड़ के आएगा। इस क्लास के अंदर मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा नंबर कि भारतेंदु युग से पूर्व लेखक कौन से हैं? भारतेंदु युग से पहले के लेखक कौन से हैं? दोस्तों हमारे पास 4 युग होते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतेंदु युग से पूर्व लेखक कौन से हैं? सदा सुखलाल हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, या बाबू श्याम सुंदर दास हैं, या राय कृष्ण दास हैं। 2016 में ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप याद रखना, मुंशी सदा सुखलाल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? मुंशी सदा सुखलाल हो जाएगा। चौथा नंबर, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि आधुनिक गद्य के जनक किसे कहते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर बोल दे कि गद्य साहित्य के जनक किसे कहते हैं, आप याद रखना, गद्य साहित्य का जनक बोल दे, खड़ी बोली का जनक बोल दे, हिंदी का जनक बोल दे, तो आप याद रखोगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हम क्या बोलते हैं? हिंदी का खड़ी बोली जनक बोलते हैं। इनको हम फादर ऑफ हिंदी के नाम से जानते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? जो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसका आंसर आपको लिखना है, हंस पत्रिका हो गई, सरस्वती पत्रिका हो गई, ब्राह्मण पत्रिका हो गई या इंदु पत्रिका हो गई। याद रखना, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का। और सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, इसको भी याद रखना, ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से बिल्कुल देखना, टकटकी लगाकर देखना। इन सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने के पूरे चांस रखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखक किस युग के लेखक माने जाते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या प्रेमचंद्र युग। प्रेमचंद्र युग बोल दो, शुक्ल युग बोल दो या जयशंकर प्रसाद युग बोल दो, महादेवी वर्मा का युग बोल दो, वो एक ही बात है। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं भैया, द्विवेदी आ रहा है इसमें, और ये द्विवेदी युग के भैया होंगे। तो किसमें कि द्विवेदी शब्द आ रहा है, तो इन द सेंस ये द्विवेदी युग के ही लेखक होंगे। उसके बाद क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है, या फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर हुई? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2016 में क्वेश्चन ये भी आया भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वीवीआईएमपी क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं। तो क्या होगा? कोलकाता। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कहां पर स्थित है? कोलकाता। आगरा, मद्रास, हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इतने बार मोस्ट बोल चुका हूं क्योंकि ये सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि आनंद कादंबिनी पत्रिका के संपादक कौन है? ये देखो वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, विगत वर्षों में लगातार रिपीट हुआ है। गुलाब राय नहीं होंगे, पंडित प्रताप नारायण मिश्र नहीं होंगे,
पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो होंगे वो किसके पत्रिका के संपादन होंगे? आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन होंगे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनको हम प्रेमघन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, या अतीत के चलचित्र, या अंतरिक्ष की यात्रा? तो याद रखना अतीत के चलचित्र याद रखना। इसमें चित्र शब्द आ रहा है, इसमें भी चित्र आ रहा है, इससे याद रख सकते हैं आप लोग। और ये किसकी रचना है? ये रचना हमारे पास महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, छड़दा, गिल्लू, ये सभी किसकी रचना है? ये सभी महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है? स्मृति की रेखाएं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये महादेवी वर्मा का ही है। महादेवी वर्मा का निबंध है ये। कौन सा? स्मृति की रेखाएं, शरदा, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब किसका निबंध है? महादेवी वर्मा जी का। तो हमारे पास जैनेंद्र कुमार नहीं होगा, मोहन राकेश नहीं होगा, महादेवी वर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हिंदी की प्रसिद्ध रेखा चित्रकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी, रामकुमार वर्मा जी, विष्णु प्रभाकर। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी नाटक सम्राट हैं, महादेवी वर्मा जी रेखा चित्र सम्राट हैं, रामकुमार वर्मा जी एकांकी सम्राट हैं, और विष्णु प्रभाकर जी जो हैं ये भी मेनली इन्होंने कहानी और नाटकों में काम किया। तो महादेवी वर्मा जी जो हो जाएंगी प्रमुख, ये प्रमुख रेखा चित्रकार में से एक थी। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? या फिर हंस पत्रिका का संपादन कब हुआ? बिल्कुल रोकेंगे नहीं भाई, रोकेंगे भी नहीं, झुकेंगे भी नहीं, बिल्कुल स्पीड में हम लोग क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो आंसर याद रखना इसमें क्या क्वेश्चन दे रहा है। देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत सी बुक्स जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रेफर करती हैं, बहुत सी बुक्स जो हैं वो प्रेमचंद्र को प्रेफर करती हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा आंसर जो होगा वो प्रेमचंद्र हो जाएगा। जो हंस पत्रिका का संपादन है वो प्रेमचंद्र ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होगा तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो तिब्बत यात्रा दो होती है, एक होती मेरी तिब्बत यात्रा और एक होती तिब्बत यात्रा। तो तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी हो जाएंगे, या राय कृष्णदास, या राहुल सास्कृत्यायन, या फिर अग्गे जी। अग्गे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे जी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखना जो तिब्बत यात्रा है वो एक रेखा चित्र है। तिब्बत यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है, सॉरी तिब्बत यात्रा एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सास्कृत्यायन जी का है। उसके बाद क्या है कि छायावादोत्तर युग का काल क्या है? छायावादोत्तर युग का समय सीमा क्या है? तो 1938 से लेकर वर्तमान तक जो अभी भी चल रहा है वो अभी भी क्या है? छायावादोत्तर युग भी चल रहा है। तो 1938 से लेकर अभी तक मतलब वर्तमान तक। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विवेदी युग जो हमारे पास, भारतेंदु युग का नाम तो भारतेंदु जी के नाम पर हुआ, लेकिन द्विवेदी युग जो आपके पास है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? क्या वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, जयशंकर प्रसाद जी के नाम पर हुआ, या रामकुमार वर्मा जी के नाम पर हुआ? तो याद रखना द्विवेदी युग है तो द्विवेदी जी के नाम से ही होगा भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका ऐसी विशेष पत्रिका का संपादन किया था। तो इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी की सबसे श्रेष्ठ पत्रिका मानी जाती है सरस्वती पत्रिका। अगला क्वेश्चन क्या है? 18वां नंबर क्वेश्चन कि ऐसे कौन से कवि हैं, ऐसे कौन से लेखक हैं जो प्रसिद्ध आलोचक के रूप में आते हैं? भाई ये प्रसिद्ध आलोचक है, मतलब दूसरों की बुराई वाला चीज लिखते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं। आलोचक कौन है? तो प्रसिद्ध आलोचक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हैं, जयशंकर प्रसाद नाटक सम्राट हैं, महादेवी वर्मा निबंधकार और रेखा चित्रकार हैं विशेष रूप से। जो हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये क्या है? ये प्रसिद्ध आलोचक हैं, निबंधकार भी हैं। ये युग कौन सा है? सिंपल में याद रखना द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का राइट आंसर हो जाएगा। जो अध्यापक पूर्ण सिंह जी, जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं वो द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं। उसके बाद हमें असत्य कथन ढूंढना है। असत्य कथन क्या होगा? यहां सत्य कथन नहीं, असत्य कथन ढूंढना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार और उपन्यासकार है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होना, हमें असत्य कथन ढूंढना है, तो ये हमारा गलत माना जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, सही बात है, तो हमें सही वाला नहीं लगाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ को लिखा, ये भी सही बात है, तो ये भी नहीं होगा।
प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी प्रदीप का संपादन किया। गलत बात, इन्होंने हिंदी प्रदीप का संपादन नहीं किया। हिंदी प्रदीप का संपादन जो था वो बाल भट्ट ने किया था, बाल कृष्ण भट्ट ने किया था, तो इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। तो इसीलिए हमारा घ नंबर आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें गलत कथन ढूंढना था। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर की 84 वैश्वन की वार्ता। 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक कौन हो जाएंगे? तो इसका आंसर होगा, आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल। तो आंसर याद रखना भाई, गोकुलनाथ जो हो जाएंगे, जो गोकुलनाथ हैं वो 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 22 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने क्या आता है कि नागरी प्रसारणी सभा का स्थापना किस युग में हुई? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, छायावादोत्तर युग में, प्रगतिवादी युग में, किस युग में हुई? तो याद रखना, नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना जो थी, मैंने आपको बताया, बाबू श्याम सुंदर दास ने की थी। कब की थी? द्विवेदी युग में की थी, याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि काशी नागरी प्रसारणी सभा की स्थापना किसने की? मैंने फिर बताया आपको, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन के सामने है। तो श्याम सुंदर दास, भाई श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 100 क्वेश्चन करेंगे भाई, 100 एमसीक्यू करने वाले हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या हमसे बोलता है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी होंगे, वो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक के नाम में आते हैं। उसके बाद 25 नंबर क्या है? सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान, बिल्कुल सही बात है, नासिकेतोपाख्यान जो हो जाएगा वो सदल मिश्र की रचना है। याद रखना, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर क्या बोलता है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं, या डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं? तो मैंने आपको बताया, बालकृष्ण भट्ट हो गए, भारतेंदु जी हो गए, या हमारे पास पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, या हमारे पास कौन से प्रेमगंज जी हो गए। ये सभी किसके? भारतेंदु युग के लेखक हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी रिपीट हुआ था, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रेमगंज हो गए, ये सभी किसके हैं? ये भारतेंदु युग के उल्लेखनीय कवि, लेखक, पत्रकार मान सकते हैं। 29 नंबर, कौन सा युग हिंदी के उत्कर्ष का सर्वोदय माना जाता है? मतलब हिंदी की शुरुआत किस युग से हुई? तो भाई भारतेंदु युग से शुरुआत हुई, तो बिल्कुल सब सिंपल सा आंसर है, भारतेंदु युग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य के जनक, या हिंदी खड़ी बोली जनक, या हिंदी जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, याद रखना अच्छे से। 31 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भारतेंदु युगीन की गद्य सीमा क्या है? भारतेंदु युग कब से कब तक है? तो भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतेंदु युग से पूर्व लेखक कौन है? ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2016 में रिपीट हुआ था, अब 2009 के अंदर है ये, कि मुंशी सदा सुखलाल जो है, मुंशी सदा सुखलाल जी हैं, जो वो भारतेंदु युग से पूर्व लेखक हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 33 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं ने बहुत योगदान दिया। वो कौन से 2 राजा थे? उनमें से एक राजा कौन है? तो याद रखना, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद हो गए, और दूसरे कौन हो जाएंगे? राजा लक्ष्मण सिंह। पहला हो गया राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुख सागर इसके लेखक का नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया, मुंशी सदा सुखलाल जो है, उनकी रचना का नाम क्या है? सुख सागर। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी सदा सुखलाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुंशी सदा सुखलाल हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हरिश्चंद्र को, भारतेंदु जी को हरिश्चंद्र की पदवी कब प्राप्त हुई? तो 1880 ईस्वी में प्राप्त हुई। कब हुई? 1880 में, 1880 ईस्वी में प्राप्त हुई। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन, नासिकेतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है भाई? नासिकेतोपाख्यान। तो नासिकेतोपाख्यान
पाख्यान सदल मिश्र। नास्केतोपाख्यान के लेखक का नाम क्या है? सदल मिश्र हो जाएगा। 38 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है? तो मैंने बताया गोकुलनाथ की रचना 84 वैश्वन की वार्ता। श्रृंगारस मंडन नहीं हो जाएगा, अष्टयाम नहीं होगा, अष्टयाम नाभादास की है। पद्म पुराण ये भी नहीं होगा, तो 84 वैश्वन की वार्ता, 84 वैश्वन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना है। उसके बाद 39 नंबर श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन की रचयिता कौन है? ये पहले आपको देगी श्रृंगार रस मंडन, तो इसके कौन है? विट्ठल नाथ। तो श्रृंगार रस मंडन के लेखक का नाम क्या है? तो विट्ठल नाथ हो जाएगा। तो श्रृंगार रस मंडन विट्ठल नाथ की रचना है और 84 वैश्वन की वार्ता गोकुलनाथ की है। अब आया भाई अष्टयाम की रचयिता कौन है? अष्टयाम मैंने अभी आपको बताया था अष्टयाम की रचयिता कौन है। तो अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभादास की। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्टेबल है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहां स्थित है? तो कोलकाता। आंसर क्या होगा? कोलकाता में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित है? कोलकाता में। 100 एमसीक्यू है भाई, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एक से एक बढ़कर एमसीक्यू है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक जो है वो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? जैसे कि हमारे पास मुंशी सदासुखलाल जी हो गए, वैसे ही हमारे पास राजा राम प्रसाद निरंजनी, जो हमारे पास राम प्रसाद निरंजनी जी हो जाएंगे, ये भी बहुत पुराने लेखकों में आते हैं हमारी खड़ी बोली के। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आदिकाल की रचना नहीं है। नहीं शब्द को आप पर फोकस करना है, आदिकाल की रचना नहीं है बोला गया है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है आदिकाल की रचना। जयचंद्र प्रकाश ये भी है। उसके बाद राहुल वेल ये भी है। मृगावती जो है, मृगावती आदिकाल की रचना बिल्कुल नहीं है, तो मृगावती इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पूछा जा रहा है कौन सी रचना नहीं है, इसको ध्यान से सुनना है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खड़ी बोली गद्य के विकास में प्रारंभिक युग कौन सा है? मैंने अभी आपको जस्ट बताया, 2009 में भी क्वेश्चन आया था, 8 में आ गया वही सेम क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इसमें मैंने आपको बताया भारतेंदु युग, सबसे पहले शुरुआत तो भारतेंदु युग से ही हुई ना, तो प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को ढूंढना है। सत्य कथन नहीं ढूंढना, आपको सही उत्तर नहीं ढूंढना, आपको यहां पर गलत उत्तर ढूंढना है। क्या हो जाएगा कि गद्य व्याकरण संबंध गद्य जो होती है वो व्याकरण सम्मत वाक्यबद्ध रचना है। बिल्कुल सही बात है, गद्य में चिंतन प्राधान्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है और सही वाला ही हमें नहीं लगाना, हमें गलत ढूंढना है, हमें असत्य ढूंढना है, तो ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा। गद्य की प्रधानता में विचार, तर्क, चिंतन एवं विश्लेषणात्मक प्रधान होता है। सही बात है, गद्य में हम विचार करते हैं और जो पद होता है पद में हम विचार ना करके वहां पर हम पद्यों का यूज करते हैं, वहां पर हम लय, बद्ध, गति इन सब का यूज करते हैं। इसमें क्या होगा? गद्य में लय, गति, यति आदि का महत्व होता है। बिल्कुल नहीं होता भाई, लय, गति, यति सबका महत्व जो होता है वो पद्य साहित्य में होता है, गद्य साहित्य में नहीं होता, तो इसीलिए गलत है और गलत ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का युग जो है वो गद्य प्रधान है। बिल्कुल सही बात, हम लोग आपस में बातचीत करते हैं वो गद्य साहित्य के रूप में ही करते हैं, सिंपल वे में। अगला क्वेश्चन क्या है? 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? 46 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल की है? भाई जटमल की रचना, अभी तक हमने बहुत सारी रचनाएं देखी थी। नास्केतोपाख्यान सदल मिश्र देखा, चंद छंद मरण की महिमा कवि गंग हो जाएगा, अभी नील देवी हम लोग देखेंगे, नील देवी और ये गोरा बादल कथा, गोरा बादल कथा जो होगी वो जटमल की रचना हो जाएगी। गोरा बादल की कथा, तो गोरा बादल की कथा रचना है जटमल। बाद में मत बोलना भैया कराया नहीं, मैं आपको अभी बता दूं ये रचनाएं सारी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद क्या है? 47 नंबर क्या है कि गोरा बादल की कथा, भाई फिर आ गया भाई जटमल, इसका आंसर क्या होगा? जटमल। जटमल जी जो होंगे वो हमारे पास गोरा बादल की कथा के लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? प्रेम सागर। प्रेम सागर के रचनाकार कौन होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट रचना ये है, तो प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल होंगे। कौन होंगे? पंडित लल्लू लाल, इसके राइटर होंगे पंडित लल्लू लाल। अगला क्या है? भारत दुर्दशा। नेक्स्ट पास भारत दुर्दशा को, भारत दुर्दशा के लेकर कौन होंगे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक होता है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। 51 नंबर क्या बोलता है? श्री चंद्रावली क्या है? ये नाटक है, किसका नाटक है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। इन्होंने बहुत सारे नाटकों में काम किया, तो नाटककार बहुत प्रसिद्ध ये हैं और इनको ही हम हिंदी का जनक बोलते हैं। आधे अधूरे लेखक किसके? तो आधे अधूरे किसकी रचना है? तो आधे अधूरे नाटक है किसका? है मोहन राकेश जी का। तो आधे अधूरे नाटक है किसका? मोहन राकेश जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? सूतपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूतपुत्र। तो सूतपुत्र के रचनाकार कौन है? सूतपुत्र के रचनाकार कौन है इसको देख लेते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूतपुत्र के रचनाकार कौन है? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी हो जाएंगे। कौन होंगे? डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी हो जाएंगे।
54 नंबर क्वेश्चन, रेल का विकट खेल किसकी रचना है हमारे पास? तो ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी, रेल का विकट खेल, सिंपल वे में। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। ये क्या है? लहरों के राजहंस नाटक है। किसका नाटक है? मोहन राकेश का। किसका नाटक है? मोहन राकेश का। मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक है, कौन? लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? संयोगता स्वयंवर। अगला क्वेश्चन क्या है? संयोगता स्वयंवर किसकी रचना है? तो लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। तो किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास जी की। तो क्या होगा? श्रीनिवास दास जी। आंसर क्या होगा? श्रीनिवास दास जी। तो लाला श्रीनिवास दास जी बोल दो, श्रीनिवास दास जी बोल दो, याद रखना। 57 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो नहुस। नहुस नाटक हिंदी का प्रथम नाटक है। अगर बोल दे कि हिंदी के प्रथम नाटक नहुस के लेखक का नाम क्या होगा? तो गोपाल चंद्र हो जाएगा। गोपाल चंद्र गिरिधर दास जो हो जाएगा, गोपाल चंद्र गिरिधर दास, गोपाल चंद्र गिरिधर दास जी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है? अब हमें यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है। तो त्रिशंकु, आत्मेपद, विपदगा हो जाएगा, या उत्तर परिदर्शी। तो उत्तर परिदर्शी जो है वो एक नाटक विधा की रचना है, याद रखना। 59 नंबर क्या बोलता है? 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? तो सन्नाटा नाटक नहीं है, निंदारस नाटक नहीं है, राष्ट्र का स्वरूप ये निबंध है। तो गरुड़ ध्वज जो है, गरुड़ ध्वज जो है वो नाटक की विधा में आता है। 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है? तो चंद्रगुप्त नाटक है। उसने कहा था कहानी है। आंसू जो है, आंसू काव्य है। कलम का सिपाही अमृत राय की जीवनी है, याद रखना। चंद्रगुप्त नाटक है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये भी याद रखना। 61 नंबर क्या बोल रहा है कि अंधेरी किस विधा की रचना है? तो नाटक भाई, अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? तो रणधीर और प्रेम मोहिनी दोनों किस विधा की रचना है? नाटक विधा की रचना है। 63 नंबर, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, देखो याद रखना। ध्रुव स्वामिनी हो गया, जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उसके अलावा बहुत सारे एक गूंट भी हम बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो गए? जयशंकर प्रसाद जी के प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। 64 नंबर क्या बोलते हैं कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो अंधेर नगरी के रचनाकार है, और अंधेर नगरी एक नाटक विधा की रचना होती है, याद रखना। 65 नंबर क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन को देख लो कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध नाटककार कौन है? भाई नाटकों के ऊपर, निबंध के ऊपर, कहानी के ऊपर ये तीन विधाएं ऐसी हैं जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। उसके अलावा क्या है? नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। ध्रुव स्वामिनी क्या है? ये एक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभन युग कब माना? तो हिंदी में नाटकों की शुरुआत कब हुई? में नाटकों की शुरुआत कब हुई? सबसे पहला युग हमारा भारतेंदु युग से हुई। भारतेंदु जी ने सबसे पहले नाटकों का प्रारंभ किया। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया, नाटकों का प्रारंभ यहां पर हो गया। अगला क्वेश्चन भाई आता है एकांकी के ऊपर। तो एक भी विधा में नहीं छोड़ रहा हूं, कहानी से लेकर, नाटक से लेकर, एकांकी से लेकर, निबंध से लेकर, यात्रा वृत्तांत से लेकर, डायरी विधा तक, आलोचना विधा, हर चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 100 रचनाएं होंगी, 100 रचनाएं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास। 8 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं कि अंडे के शिकले किस विधा की रचना है? तो ये क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा, या कभी कभी इसको हम जीवनी में बोल देते हैं, लेकिन स्पेशली आप इसको नाटक विधा में याद रखना। या एकांकी आ जाए तो एकांकी या नाटक, एकांकी या नाटक होता है। अंडे के शिकले क्या है? एकांकी है या नाटक है? हमारा 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो एकांकियों का विकास कब से माना जाता है? छायावादी युग से माना जाता है, छायावादी युग से माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एकांकी के जनक किसे मानते हैं हम लोग? हिंदी में एकांकी का जनक किसे मानते हैं? तो हम किसे मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को मानते हैं। अगला क्या है? उपन्यास से क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? उपन्यास। उपन्यास से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। तो क्या है? 71 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? 71 नंबर, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। याद रखना, ये उपन्यास नहीं है, विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। और क्वेश्चन क्या बोलता है? तपोभूमि किसकी विधा है? किस रचना, किसकी विधा है? तो ये हमारा प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। तपोभूमि क्या हो गया? रंगभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि, सभी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। अगला क्या है? 73 नंबर, परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है? तो परीक्षा गुरु के लेखक का नाम क्या है? लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु, और हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास इसको ही हम लोग मानते हैं। अगला नेक्स्ट, राग दरबारी किस विधा की रचना है भाई? तो राग दरबारी क्या हो जाएगा? राग दरबारी जो है वो एक
उपन्यास विधा की रचना है? क्या है? उपन्यास है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है? तो गोदान। गोदान जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन है? इसके प्रेमचंद इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो गोदान प्रेमचंद्र का उपन्यास है, इसको याद रखना है, आपको भूलना बिल्कुल नहीं है। हमने मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? तो याद रखना पड़ेगा आपको कि उपन्यास को जो मुंशी प्रेमचंद ने मानव चरित्र का चित्र मात्र किसको कहा है? तो उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है। उसके बाद राग दरबारी किस विधा की रचना? भाई राग दरबारी उपन्यास है। राग दरबारी क्या है? ये उपन्यास है, उपन्यास है, उपन्यास। तो इसमें कविता नहीं है, निबंध नहीं है, नाटक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? परीक्षा गुरु उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास जी का, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, गबन उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का, और अशोक के फूल एक निबंध होता है। तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ये उपन्यास नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो गोदान, गबन, ये किसकी रचना है भाई? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। कौन सा हमारे पास? गबन हो गया, गोदान हो गया, और गोदान हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। गिरती दीवारें ये उपन्यास है, गिरती दीवारें उपन्यास है उपेंद्रनाथ अस्क का। किसका भाई? उपेंद्रनाथ अस्क का है। उसके बाद क्या है? 81 नंबर, उपन्यास नहीं है, उपन्यास नहीं पूछा जा रहा है। तो 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, गबन प्रेमचंद्र का उपन्यास है, निसहाय हिंदू उपन्यास है, बंगाल का अकाल जो है वो उपन्यास नहीं होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट रचना क्या हो जाएगी? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। तो कौन कौन से? चारुचंद्र लेख हो गया, पुनर्नवा हो गया, अनामदास का पोथा हो गया, ये सब क्या है? और बाणभट्ट की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा भी याद रखना, ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास होते हैं। चारुचंद्र लेख फिर आ गया, ये क्या है? उपन्यास है। किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कायाकल्प, कायाकल्प के उपन्यास है। कायाकल्प क्या उपन्यास है? लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी, याद रखना। बहुत सारे जो उपन्यास हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने ही लिखे हैं। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी में क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट का ही उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। किसका उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट जी का। तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है भाई बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बहुत से लोग सोचेंगे भैया इसमें तो आत्मकथा आ रहा है, तो क्या ये आत्मकथा विधा की रचना है? बिल्कुल नहीं भाई, ये आत्मकथा बिल्कुल नहीं, ये है उपन्यास। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, सिंपल वे में। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को कि तितली जयशंकर प्रसाद का भाई उपन्यास है, ये सिंपल है। 89 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है? तो गोदान मैंने बोला मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है तो त्यागपत्र नहीं है। त्यागपत्र किसका है भाई? त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का है। उसके बाद गोदान है, निर्मला है, रंगभूमि है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, याद रखना। उसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी, किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है, याद रखना। भले इसमें आत्मकथा शब्द आ रहा है लेकिन ये उपन्यास विधा की रचना है। नदी के द्वीप, याद रखना। नदी के द्वीप क्या है? अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का उपन्यास होता है। शेखर एक जीवनी क्या है? ये उपन्यास है। किसकी है? शेखर की जीवनी किसकी रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, याद रखना। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 94 नंबर क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा है, कौन सा? गोदान उपन्यास लिखा है। 95 नंबर क्वेश्चन, सुनीता। सुनीता क्या है? सुनीता एक उपन्यास है। सुनीता क्या है? कहानी है? बिल्कुल नहीं। सुनीता आलोचना भी नहीं है, सुनीता निबंध भी नहीं है, और सुनीता एक उपन्यास होता है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि सुनीता के लेखक कौन है। सुनीता के लेखक का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, सिंपल वे में। अगला क्वेश्चन क्या है? बलचलमा। बलचलमा एक क्या है? बलचलमा एक उपन्यास है। किसका है? नागार्जुन का उपन्यास है, नागार्जुन का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुनाहों का देवता। ये किसकी रचना है? ये रचना धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की क्या है? उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास, उपन्यास। धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास, उपन्यास। धर्मवीर भारती का उपन्यास
होता है। कर्म भूमि, कर्म भूमि क्या है? कर्म भूमि प्रेमचंद्र का उपन्यास है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? तो त्यागपत्र याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा हुआ है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। हिंदी का आप थोड़ी और रचनाएं देख लो, थोड़ी और बची हुई है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। मधुआ क्या है? मधुआ कहानी है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। बोलगा से गंगा कहानी है, किसकी है? राहुल सांस्कृत्यायन की है। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको आज की क्लास के अंदर कितनी 100 से ज्यादा रचनाएं आपको बताई। मैंने 105 रचनाएं आपको बताई। इन सारी रचनाएं आपको देख लो, ये सारी रचनाएं आपको मिल जाएंगी। बस इतनी ही आपको पढ़ने ही मोस्ट आईएमपी रचनाएं हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल वे में आप देखो, सिंपल वे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 सेकेंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिंपल वे में। 11 से लेकर 17, फिर उसके बाद 18 से लेकर 28 स्क्रीनशॉट। चाहो आप आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इन सब चीज़ों का, ताकि आपको एग्जाम में इससे बहुत फायदा मिल सके। और फायदा 100% आपको मिलेगा। इनको लिख सकते हो। अब अंतिम समय में लिखना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम बचेगा आपका। आप इनको स्क्रीनशॉट मारो, सारी रचनाएं स्क्रीनशॉट मारो, ताकि आपको एग्जाम में फायदा दे सके। इन सबको स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इन सबका। बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल काम आएंगे। बस इतना ही आपको रचनाएं पढ़ लेनी है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, वरना इतनी ही आपको काम आएंगी। बस हो गई, बस 100 और ये, बस सिंपल वे में इतनी रचनाएं आप पढ़ लो, आपका काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं मिलता हूं नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, सभी लोग स्वस्थ रहिए, सभी लोग मस्त रहिए।